हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। 2024 न्यू ईयर का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं आर्गोस अपोलो 2। ये वॉच जो मैंने अक्टूबर में परचेज किया था, अक्टूबर अर्ली में मैंने इसका इनिशियल रिव्यू पब्लिश भी किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट आज के दिन में आर्गोस अपोलो 2 वॉच के ऊपर जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, इस चैनल का वीडियो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द ट्रस्ट दैट यू हैव शोन ऑन माय रिव्यू। और क्योंकि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे रिव्यू के ऊपर, आई थिंक ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 महीना यूज करने के बाद क्या मेरा ओपिनियन चेंज हुआ। जो भी पॉइंट्स मैं रेज किया था ड्यूरिंग द इनिशियल रिव्यू रिगार्डिंग द शॉर्टफॉल ऑफ द वॉच, रिगार्डिंग जो भी ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थे, ये सारे चीजें जो मैंने बताया था, क्या आर्गोज ने नोटिस किया मेरा रिव्यू और क्या उन्होंने कोई चेंजेस किए। जो भी मैं नोटिस किया, जो भी मैं ऑब्जर्व किया एज ऑफ टुडे, आप सबके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मैं शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड में क्लियरली मैं इस वॉच का आज के दिन में क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, क्या है पॉजिटिव्स, क्या है नेगेटिव, और फ्यू मोर सजेशंस है जो आर्गोस के लिए, अगर आर्गोस के कोई भी डिजाइनर या फिर कोई भी ओनर ये वीडियो देख रहे होंगे, आई हैव फ्यू इंप्रूवमेंट सजेशंस एज वेल लिस्टेड डाउन फॉर यू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले जो बॉक्स, ये मुझे बहुत पसंद आया था, पर मैं ये बताया था कि वॉच वो लोग ये जो लकड़ी का जो पट्टा है इसके ऊपर वॉच ऐसे ही वो लोग भेज रहे थे, इस पर कोई फोमिंग वगैरह यूज नहीं हो रहा था। तो जो एक चांस था वॉच में यहां से ये वाला लकड़ी से स्क्रैचेस आने का चांसेस था। अभी मेरा दोस्त ने 2 हफ्ता पहले ही एक आर्गोस का मेटल वर्जन परचेज किया है, तो उस पर मैंने देखा इसके ऊपर एक अच्छा सा फोम केस लगाया जा रहा है और वॉच को बहुत अच्छे से फोम से प्रोटेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर डाल के भेजा जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आर्गोस फॉर दैट इम्प्रोवाइजेशन। आई थिंक दैट वाज मच नीडेड। सो उसके बाद मैंने बताया था रिगार्डिंग द क्रिस्टल। मैंने खुद समझ पाया था कि ये जो क्रिस्टल है ये मिनरल क्रिस्टल तो नहीं था और ये एक्रेलिक क्रिस्टल था, और वेबसाइट में इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। अभी आज के दिन में अगर आप जाकर के स्पेसिफिकेशन चेक करोगे तो वहां पे आप देख पाओगे कि वेरी क्लियरली वो लोग बता रहे हैं कि ये हेजलाइट क्रिस्टल है। हेजलाइट एक टाइप का एक्रेलिक या प्लास्टिक क्रिस्टल ही है, पर अगर आप HMT में जिस टाइप का प्लास्टिक क्रिस्टल, एक्रेलिक क्रिस्टल अवेलेबल होते हैं उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, देखो 3 महीना यूज के बाद मैं पूरा लाइट रिफ्लेक्शन आपको दिखा रहा हूं, इस पे स्क्रैचेस लेकिन बिल्कुल ना के बराबर आए। तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू टेक बैक माई कमेंट। ये सस्ते टाइप का एक्रेलिक क्रिस्टल तो बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट ओमेगा स्पीड मास्टर अपने मून्स वॉच में भी ये हेजलाइट टाइप का एक्रेलिक क्रिस्टल यूज करते थे और इसका स्क्रैच रेजिस्टेंस अच्छा रहता है। बट हाँ, क्या मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल? डेफिनेटली नॉट। पर मेरा ये भी फर्ज बनता है कि क्लैरिफाई कर दूं, ये बाजार में 10-15 रुपए में मिलने वाले एक्रेलिक क्रिस्टल जैसा नहीं है। दिस इज अ प्रीमियम एक्रेलिक क्रिस्टल। 3 महीना यूज करने के बाद इस पे स्क्रैचेस बिल्कुल ना के बराबर ही है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी वेबसाइट में बड़ा क्लियरली केस का मटेरियल वो जो भी यूज कर रहे हैं आर्गोस, वेरी क्लियरली कॉल्ड आउट है 304L स्टेनलेस स्टील, एंड आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट ट्रांसपेरेंसी। तो 304L क्या ये बेस्ट क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है? मेरा खुद का मानना है कि 316L इज द बेस्ट ग्रेड स्टेनलेस स्टील, बट 304L भी कोरोजन रेजिस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वॉच में कोई भी कलर फेडिंग या फिर कोई भी वेयर एंड टियर आए नहीं है। 3 महीने में वैसे आना भी नहीं चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट द ट्रांसपेरेंसी कि आप लोग वेरी क्लियरली कॉल आउट कर दे रहे हो कि 304L ग्रेड स्टेनलेस स्टील आप इस पे यूज कर रहे हो। और एक कंसर्न मैंने रेज किया था कि ये मूवमेंट जो है ये FHF एंट्री लेवल स्विस 17 ज्यूवेल हैंड वाइन मैकेनिकल मूवमेंट है। तो मेरा असेसमेंट था कि ये मूवमेंट रिफर्बिश्ड है, क्योंकि आज के दिन में FHF ये 17 ज्यूवेल हैंड वाइन मूवमेंट बनाते नहीं है, तो ये पुराने मूवमेंट को रिफर्बिश करके ही यूज किया जा रहा है, एंड ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थे। अभी वेरी क्लियरली ये कॉल आउट कर रहा है कि दिस इज दे आर यूजिंग रिविजिटेड मूवमेंट। नाउ FHF हैंड वाइन मूवमेंट का रिलायबिलिटी इज बियॉन्ड क्वेश्चन। दे आर वेरी रिलायबल, आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। ये मूवमेंट इज बिलीव टू बी द वर्क हॉर्स, सालों साल चलने वाले हैं। अगर आप
5-7 साल में सर्विसिंग कराओगे तो। बट ऑफ कोर्स मैकेनिकल हैंड वाइंड मूवमेंट का जो ग्लिच है, मतलब एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं रहता है, तो दिस पर्टिकुलर वॉच एज वेल लूजेज अबाउट 45 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स एवरी डे। और एक गुड पार्ट यह है कि मेरा जो HMT वॉचेस है विंटर में ज़्यादा स्लो होते हैं और समर के सीजन में थोड़ा फास्ट हो जाता है। पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में मैंने विंटर इफेक्ट कुछ नोटिस नहीं किया, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड जो गियर्स है, जो मूवमेंट के जो जितने भी मूविंग पार्ट्स है, उस पे प्रीमियम क्वालिटी मेटल यूज किया गया है, जो वेदर का जो भी इन्फ्लुएंस है बहुत इजीली वो उसको नेट ऑफ कर सकते हैं, तो विच इज अ गुड पार्ट। नाउ आई एम कमिंग टू माय एक्सपीरियंस। सी, इस वॉच का जो पॉजिटिव चीजें है दोस्तों, मुझे बड़ा क्लियरली बताना है आप सबको। सबसे पहले इसका जो डायल का लुक है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम इसका लुक है। ये जो मरून के साथ गोल्ड कलर का जो कॉम्बिनेशन है सनबर्स्ट इफेक्ट के साथ, ये एक अमेजिंग विजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दिस पर्टिकुलर वॉच हैज अ ग्रेट रिस्ट प्रेजेंस, परफेक्ट ड्रेस वॉच है। मैं जितने भी ओकेजन में पार्टीज में ये वॉच पहन के गया, डेफिनेटली इट ग्रैब्ड लॉट ऑफ अटेंशन। तो डायल इज बियॉन्ड क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल डायल। और आज के दिन में इंडिया में अंडर 10,000 रुपीज में मिलने वाले ड्रेस वॉचेस में जो मैकेनिकल हो, इस क्वालिटी का डायल मिलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो बहुत ही कम ड्रेस वॉचेस में आपको इस क्वालिटी के डायल डिजाइन देखने को मिलेंगे। आई थिंक द डायल इज वेरी नाइस, इस पे कोई भी दो राय नहीं है। तो प्रीमियम लुक इसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल ये एक्रिलिक क्रिस्टल होने के बावजूद हेज़लाइट होने के लिए ये काफी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट है। 3 महीना यूज करने के बाद इस पे स्क्रैचेस बिल्कुल ना के बराबर है, आप शायद देख पा ही रहे होंगे। तो HMT का जिसका भी आपके पास अगर HMT वॉचेस है, उस पे तो एक दिन यूज करने से ही इस पे स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, पर इस पे ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। और इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आई रियली लाइक इट। रिस्ट में जब आप इस वॉच को पहनते हो, ये कभी भी बहुत लाइट नहीं फील होता है, बहुत हैवी फील होता है। इट जस्ट फील्स द राइट, एक ड्रेस वॉच जैसा होना चाहिए। इट्स अमेजिंग। इसका जो थिकनेस है एक ड्रेस वॉच के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप फुल शर्ट के साथ पहनते हो तो आपके जो शर्ट के कफ है उसके नीचे आराम से ये स्लिप हो जाता है। एंड इसका जो स्ट्रैप का क्वालिटी है दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में मिलने वाले जितने भी लेदर स्ट्रैप्स है, इस क्वालिटी का स्ट्रैप आपको खरीदने के लिए आई एम श्योर आपको 1000 से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अमेजिंग क्वालिटी स्ट्रैप है, आप देख सकते हो। डिस्पाइट कंटिन्यूअस यूज इन ड्यूरिंग लास्ट 3 months, इस पे वेयर एंड टियर का साइन बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रैप इतना अच्छा है, इसमें एक विंटेज लुक है। इस स्ट्रैप को मैंने बाकी वॉचेस के साथ भी कंबाइन करके पहना हूं। इनफैक्ट DWC का, दिल्ली वॉच कंपनी का जो वायु है, वायु के साथ भी मैं ये पर्टिकुलर जो लेदर स्ट्रैप है ये मैं कंबाइन करके पहन चुका हूं। तो ये ऑनेस्ट दोस्तों, वॉच से ज्यादा तो इस स्ट्रैप का यूज ज्यादा हुआ है, पर जरा सा भी इसमें वेयर एंड टियर का कोई भी साइन नहीं आए। आई थिंक ओवरऑल आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द स्ट्रैप क्वालिटी। अभी पॉजिटिव के बारे में बात कर लिए, मुझे ट्रांसपेरेंटली मेरा ये भी फर्ज बनता है, जो भी इस पे ड्रॉबैक्स या फिर इंप्रूवमेंट एरियाज मुझे देखने को मिला है पिछले 3 महीने में, आपके साथ वो भी मैं ट्रांसपेरेंटली शेयर करूं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो सबसे पहले इस वॉच में प्राइस अगर आप सोचेंगे, अगर आप मेटल वर्जन लेंगे विद जुबली ब्रेसलेट 7199 आज के दिन में इसका प्राइस है। और अगर आप लेदर स्ट्रैप वाला वर्जन लोगे जो मैंने लिया है, इसके लिए आपको 5936 रुपीज देना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आई थिंक इट सिट्स इन द प्रीमियम ब्रैकेट, इट इज नॉट लाइक अंडर 3000 वाला वॉच। तो इस पे वही एक्सपेक्ट अ फ्लॉलेस डायल। एक ड्रेस वॉच में आई थिंक लुमिनोसिटी का इस्तेमाल होना चाहिए, जो आप अबाव ऑलमोस्ट 6000 रुपीज में आप खरीद रहे हो। तो लुमिनोसिटी का इस्तेमाल ना तो ये हैंड्स में हुए हैं, ना तो आवर मार्किंग, मिनट मार्किंग में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्टफॉल जरूर है जो आर्गोस को कंसिडर करना चाहिए। अगर नेक्स्ट वर्जन निकलेंगे अपोलो का, उस पर लुमिनोसिटी का इस्तेमाल करने का कंसिडर जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इसका एक्यूरेसी। आई थिंक ये पुराने जमाने का मैकेनिकल हैंड वाइंड मूवमेंट है, तो सिर्फ ये 17 ज्वेल मूवमेंट ही नहीं, मोस्ट ऑफ द 17 ज्वेल मूवमेंट में आपको एक्यूरेसी जो है डेली बेसिस में 1 मिनट के आसपास मिलेगा। ये वॉच भी ऑन अ डेली बेसिस 45 to 60 सेकेंड लूज करता है। तो so that you are aware that in terms of what to expect from in terms of the accuracy, but
मेरे लिए दिस इज नॉट अ सेटबैक. आई हैव लॉट ऑफ मैकेनिकल वॉचेस. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग मैकेनिकल वॉचेस सिंस मेनी ईयर्स एंड दिस इज नॉट अ बिग ड्रॉबैक टू मी. नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज आई थिंक सॉल्व किया जा सकता है बड़ा आसानी से, यह है ये जो क्राउन है इसको पुल अप करना एक टास्क है. इसका मूवमेंट जो है बहुत ही डिफिकल्ट है. आप देख पा रहे हो मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है अब जा करके ये ऊपर आए और ये अभी टाइम एडजस्टमेंट के लिए तैयार है. तो आई थिंक ये क्राउन का जो स्मूथनेस है इसको बढ़ाया जा सकता है. कोई भी वॉच मेकर जो ये वॉच असेंबल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ आर्गोस, यू शुड पे अटेंशन टू इट, क्योंकि एटलीस्ट जो मेरा वाला वर्जन है इस पे क्राउन को पुल अप करके टाइम एडजस्ट करना इज एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इसका प्राइस. आई थिंक इसको प्राइस, ये वॉच का प्राइस जो मैंने बताया था लेदर वाला वर्जन 5936 एंड जुबिली स्ट्रैप मेटल वर्जन 7199, आई पर्सनली फील दैट और 1000 रुपीज इसका प्राइस घटाया जा सकता है टू मेक इट गुड ऑफरिंग टू इंडियन कंज्यूमर्स. अगर लेदर स्ट्रैप वाले वर्जन 5000 के आसपास के प्राइस पॉइंट में अवेलेबल कराया जाए और अगर जुबिली स्ट्रैप वाला वर्जन 6000 के आसपास का प्राइस पॉइंट में अवेलेबल कराया जाए, आई थिंक दैट विल बिकम अ वेरी गुड कंपिटिटर टू DWC. एंड कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट वाले वॉच आज के दिन में जो इंडिया में सेल हो रहा है, मैं कुछ वीडियोस में मेरा फ्रस्ट्रेशन आप सबसे शेयर किया था. HMT जिस हिसाब से आर्टिफिशियली अपना प्राइस पंप अप कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या फिर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड द प्रीमियमनेस ऑफ द वॉच, तो दिस पर्टिकुलर वॉच कैन बी अ ट्रू रिप्लेसमेंट टू HMT, क्योंकि इस पे ओवरऑल मटेरियल का प्रीमियमनेस इज डेफिनेटली वे अबव दैन व्हाट HMT इज ऑफरिंग. दोस्तों ये वीडियो कोई भी एंगल से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. आई डू नॉट नो एनी वन फ्रॉम आर्गोज इंडिया वॉचेस लिमिटेड, पर आई मस्ट अप्रिशिएट द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग. सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगा, दे आर हैविंग ओपन ईयर्स. जो भी सजेशन हम जैसे कंज्यूमर्स, हम जैसे वॉच रिव्यूअर्स शेयर करते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल, it's very clear that Argos Watches is listening to all of us. Thank you very much Argos Watches for offering such great experience, and I really wish you all the best and I really want you to shine, because India में आज के दिन में number of micro brands जितना होना चाहिए उसके comparison में काफ़ी कम है. You guys are great. So pros and cons के बाद मेरा कुछ suggestion है for Argos. एक है कि इसका जो केस का मटेरियल है, आप 316L स्टेनलेस स्टील यूज करना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टील इज कंसिडर टू बी द बेस्ट क्वालिटी. आज के दिन में DWC वायु भी 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं. नंबर 2, आप मिनरल क्रिस्टल यूज करना या फिर सफायर क्रिस्टल यूज करना कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्लैश द प्राइस. तो आई थिंक एक्रिलिक क्रिस्टल से कई गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं mineral crystal and sapphire crystal. It is known to all of us, and if you are asking a price which is almost 6000 rupees for a leather strap version and almost 7200 rupees for a metal strap version, I think you should consider giving at least mineral crystal if not sapphire. Number 3, इसका luminosity. Do consider adding luminosity. या तो आप हैंड्स में ऐड करो, नहीं तो आप इंडाइसेस में ऐड करो. आई थिंक इस प्राइस रेंज में डायल में luminosity का होना is a non-negotiable ask. Number 4, इसका जो केस बैक है, ये मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाना चाहूँगा. DWC वायु का केस बैक आप देखिए और साथ साथ आर्गोस का केस बैक आप देखिए. इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट DWC का जो केस बैक है, इट लुक्स मोर प्रीमियम बिकॉज ऑफ द ब्रश्ड फिनिश. ग्लॉसी फिनिश ऑफ कोर्स कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि ब्रश्ड फिनिश के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इट लुक्स लेस प्रीमियम. तो आर्गोस को कंसिडर करना चाहिए. केस बैक जिनसे भी आप बनवाते हो तो उनसे आप अगर ब्रश्ड फिनिश वाले केस बैक बनाते हो तो आई थिंक द लुक विल बी एनहांस्ड बाय मैनी फोल्ड. और एक सजेशन है, क्योंकि वैसे भी आपके जो सीरीजेज होते हैं उस पर लिमिटेड काउंटेड मॉडल्स ही आप निकालते हो, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर डिक्लेयरिंग योर वॉचेस लिमिटेड एडिशन, और इस पे आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो. और DWC वायु बड़ा सक्सेसफुली कर रहा है. जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा वॉच है ये 290 आउट ऑफ 1000. तो आई थिंक दैट एड्स टू योर मेंटल सेटिस्फैक्शन. यू नो कि हाउ मेनी
वॉचेज आर अवेलेबल ग्लोबली फॉर दिस मॉडल एंड आई पर्सनली फील कि ये किया जा सकता है। तो ये था मेरा सजेशन दोस्तों। एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी अबाउट माई परचेज। मुझे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये वॉच लिया है। दिस पर्टिकुलर वॉच हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम द competitor of HMT and to replace HMT मैकेनिकल वॉचेस जो हाइप्ड है आज के दिन में। अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको वॉच खरीदना पड़ता है। दिस कैन बी अ ट्रू रिप्लेसमेंट टू दोज वॉचेस आर्टिफिशियली पम्प्ड अप प्राइस वाले। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉच। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ट्रांसपेरेंट ओपिनियन आपको पसंद आया, टू लाइक द वीडियो। आपके लाइक बटन हिट करने से इस वीडियो का रीच बढ़ सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू विल बी प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, दैट हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।